इंदौर के प्रतिष्ठित यशवंत क्लब में रविवार को होने वाले चुनाव से एक दिन पहले वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया। इस बैठक में क्लब की बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में निवर्तमान कार्यकारिणी ने पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल का विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए क्लब में कराए गए विकास कार्यों, गतिविधियों और वित्तीय स्थिति की जानकारी सदस्यों के सामने रखी। साथ ही नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए क्लब की परंपराओं को आगे बढ़ाने की अपेक्षा भी व्यक्त की। बैठक के दौरान सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह इच्छा व्यक्त की कि रविवार को होने वाला चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और निर्विवाद रूप से संपन्न हो, ताकि क्लब की गरिमा और प्रतिष्ठा बनी रहे। गौरतलब है कि इस बार चुनाव में चेयरमैन सहित विभिन्न पदों पर 2 पैनल के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों पैनल के कुल 18 उम्मीदवारों के अलावा 2 स्वतंत्र प्रत्याशी भी मैदान में हैं, जिससे चुनाव को लेकर सदस्यों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वार्षिक साधारण सभा के दौरान आगामी नवंबर माह में यशवंत क्लब में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय स्नूकर एवं बिलियर्ड प्रतियोगिता को लेकर भी चर्चा हुई। सदस्यों ने इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन को क्लब के लिए एक उत्सव के रूप में मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही आयोजन को भव्य बनाने और सदस्यों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने पर सहमति भी बनी। यशवंत क्लब की परंपरा अनुसार एक हम जब कहते हैं कि यशवंत क्लब ये क्लब नहीं, ये परिवार है और परिवार भाव से ही यहाँ पे चुनाव संपन्न होते हैं। आज भी आपने सबने देखा कि जो वार्षिक साधारण सभा रही बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और जितने भी बातें थी उन सब बातों को सहसम्मति से, पूर्ण सम्मति से पास किया गया। कहीं भी कोई विवाद का ऐसा कोई मुद्दा नहीं। इस बार चुनाव के अंदर 2 पैनल है जिसमें 9 उम्मीदवार है और 2 उम्मीदवार अतिरिक्त है जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, जिसमें सचिव पद के लिए एक उम्मीदवार है और एक मेंबर मैनेजिंग कमेटी के लिए उम्मीदवार है। इस तरह कुल 20 उम्मीदवार मैदान में हैं और कल भी एक पारिवारिक वातावरण रहेगा। यहाँ सब खाना भी साथ में खाते हैं और आनंद भी साथ में करते हैं और वोटिंग भी साथ करते हैं। और ये चुनाव का जो हमारा मौसम रहता है ये एक घर में मिलना साल का एक मौका रहता है और इसी भाव से सबने इस चुनाव को लिया है। क्योंकि सर कुछ अलग से व्यवस्थाएं की गई है। नहीं, अब काफ़ी कुछ हमारा वहाँ इलेक्शन रिफॉर्म्स लागू हुए कई सालों से और विवाद की कोई अब स्थिति बनती नहीं है और सभी जो पक्ष रहते हैं वो मिलके चुनाव लड़ते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं सबके सामने और मत रखने के बाद में जो हमारे सदस्य लोग हैं वो अपना मत देते हैं। और जब भी कोई सरकार आती है तो राष्ट्रीय स्तर जैसा नहीं होता कि कांग्रेस की सरकार आ गई या बीजेपी की सरकार आ गई, जो भी जीत के आता है सब मिलके सब काम करते हैं। हमेशा से ये क्लब की परंपरा रही है कि सबने चुनाव भले अलग अलग लड़ा हो मगर जब जीत के जो भी आता है सब मिलके काम करते हैं और ये यहाँ की परंपरा है। किस प्रकार से रहेगी? इस बार एजीएम में हमारी जो रही वो हुआ कि 10 मेंबर हर साल ले गए, जिसमें स्पोर्ट्स कोटे के, गवर्नमेंट कोटे के और अन्य जो कोटा है उन कोटों पे आने वाली कमेटी निर्णय करेगी। और 10 सदस्य हर साल नए बनाया जाए, ये निर्णय आज की हमारी साधारण सभा ने लिया है। अपना परिचय। मैं अतुल सेठ अभी सदस्य हूँ और आने वाले समय के लिए सेक्रेटरी पद के लिए उम्मीदवार हूँ। है एज अ यशवंत क्लब हम बहुत प्राउडली हम अनाउंस करते हैं कि हमारा इलेक्शन हर साल बहुत अच्छा, हर 2 वर्ष में बहुत अच्छे से और पीसफुल तरीके से होते हैं और हम वी आर लाइक अ फैमिली, तो उसमें कोई दूसरी मत की बात नहीं है और बहुत अच्छे से चुनाव होगा। एंड मैं सबको, सब कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बेस्ट विशेस देती हूँ और मे द बेस्ट टीम विन। मैम 20 प्रत्याशी हैं इस बार मैदान में, क्या चुनाव की प्रक्रिया रहेगी और किस प्रकार से आप प्रत्याशियों को चुनने के लिए एक्साइटेड हैं? मतलब हाँ, अभी आने वाले 4-5 साल में हमारे यशवंत क्लब का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होने वाला है। नए मेंबर्स बने हैं और ये समय की डिमांड भी है क्योंकि अब मेंबर्स बढ़ गए हैं और उस हिसाब से यशवंत क्लब की फैसिलिटीज़ और जगह बहुत कम पड़ रही है। इसलिए उस हिसाब से जो नए मेंबर्स बने हैं उनकी मतलब जो हेल्प हुई है, डेवलपमेंट होगी और बहुत अच्छा विकास होगा और बस यही चाहते हैं कि आने वाले 5-4 सालों में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ प्रॉपरली हो और आने वाले 50 साल के लिए अब पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। बस हर क्लब के मेंबर की यही मनीषा है। आपका परिचय। मैं अश्विनी पुराणिक हूँ और यशवंत क्लब की मेंबर हूँ और मैं मध्य प्रदेश बिलियर्ड और स्नूकर एसोसिएशन की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और बिलियर्ड
स्नूकर और बिलियर्ड की फेडरेशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और अभी जो एजीएम संपन्न हुई उसमें अभी जो संपन्न हुई एजीएम उसमें यह डिसीजन हुआ और सर्वानुमते हुआ है कि यशवंत क्लब में 12 से 23 नवंबर तक 2026 तक वर्ल्ड स्नूकर की कंपटीशन होगी। हमारे एक्चुअली बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया इज़ कंप्लीटिंग 100 ईयर्स दिस ईयर, सेंटेनरी ईयर है उसका। और इस गेम की शुरुआत मध्य प्रदेश में जबलपुर से शुरू हुई थी, इसलिए हम इंदौर में इसकी मेज़बानी लेकर आए हैं। और हमको इंटरनेशनल बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन ने हरी झंडी दे दी है। और ये जो कंपटीशन है उसमें कम से कम 50 कंट्रीज से 150 पार्टिसिपेंट्स, मेन एंड वुमेन पार्टिसिपेंट्स आएंगे। और अपनी भारतीय जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनका भी समावेश उसमें है। किस प्रकार से पूरी व्यवस्थाएं इसके लिए जुटाई जा रही है, देखा जा रहा जी, है तो यशवंत क्लब बहुत मतलब प्राउडली हम अनाउंस करना चाहते हैं कि यशवंत क्लब ने हमें पहले भी इसमें भविष्य में भी हमने बहुत सारी एशियन नेशनल चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज करी है और उसमें बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ है ये सारा इवेंट्स। वैसे ही इस बार भी हमको परमिशन मिली है और यशवंत क्लब के स्मैश हॉल में 16 टेबल लगाई जाएगी, 14 कंपटीशन के लिए लगाई जाएगी और 2 प्रैक्टिस टेबल लगाई जाएगी। और अभी जो एग्जिस्टिंग 4 यशवंत क्लब की टेबल्स हैं उसका भी नवीनीकरण हम करेंगे और वो भी प्लेयर्स को उपलब्ध कराएंगे प्रैक्टिस टेबल्स के लिए। दीदी, देखा जाता है इंदौर शहर जो है, परंपरा है यहाँ की, जो गेस्ट आते हैं उनका वेलकम बहुत बढ़िया तरीके से किया जाता है। तो जो गेस्ट यहाँ आएंगे उनके वेलकम के लिए क्या पूरी व्यवस्था? बिल्कुल अच्छी तरह से वेलकम की व्यवस्था हमने मध्य प्रदेश बिलियर्ड और स्नूकर एसोसिएशन के हमारे भोलू मेहता सर और सुनील बजाज जी और मैं खुद जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ, तो हमने बहुत अच्छी तरह से उनका वेलकम की पूरी व्यवस्था की है। अब वो आगे आप देखेंगे ही कि कैसे क्या होगा। और यशवंत क्लब में भी अभी एजीएम में सब लोग बहुत उत्साहित थे इस पर्टिकुलर चैम्पियनशिप के लिए और सहर्ष मत से उन्होंने इस एक्सेप्टेंस दिया कि हम खुद अगर आने वाली मैनेजिंग कमेटी को अगर प्रावधान होगा तो और अच्छी तरीके से उनको आने वाले प्लेयर्स को उनका स्वागत करेंगे और उनको पूरी तरह से सुविधा दी जाएगी। अपना परिचय। मैं अश्विनी पुराणिक, यशवंत क्लब की मेंबर और मध्य प्रदेश बिलियर्ड और स्नूकर एसोसिएशन की जॉइंट सेक्रेटरी और बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन। गौरतलब है कि यशवंत क्लब के चुनाव रविवार 28 जून को होंगे, जिसमें मतदान और मतगणना एक ही दिन संपन्न की जाएगी। इस चुनाव में हजारों सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।